हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके स्टूडेंट अंकिता। ये हमारा एक एक्स का एपिसोड 46 है। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो जाकर सुन ले इसे। चलिए मैं सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर रामिया और जो सामिया थी अभी भी दोनों बेड पर लेटे हुए थे। अच्छे तरीके से सामिया थी और रामिया को टाइटली हक करती है। हाँ करते हुए जो यहाँ पर रामिया थी वो सामिया की तरफ देखकर बोलती, आई लव यू सामिया। तभी से यहाँ पर रामिया थी इतना कहने के बाद फिर से कहती है, आई लव यू माई डफर। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे के बाहों में अच्छी तरीके से लेटे हुए थे, साथ में बहुत प्यारे भी लग रहे थे। तभी से यहाँ पर सामिया तो देखती है, रामिया की तरफ कहती, वैसे रामिया इतनी बार तुम्हें मुझे बताने में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? अगर तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर देती तो क्या हो सकता? जो मैंने सोच रही थी वो मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। तभी जो रामिया थी वो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इतना बोलने पर जो रामिया सामिया के चिक्स पर एक प्यारा सा किस करते कहती है, तभी तो मैं तुम्हें डफर कहती हूँ। मुझे मेरी डफर से बहुत प्यार है। इतना कहते हुए रामिया सामिया को एक और चिक्स पर किस करती है, बहुत प्यारा सा। तभी से यहाँ पर सामिया तो रामिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो रामिया थी वो रुक नहीं रही थी। कभी इस चिक्स पर किस करती है, उस चिक्स पर जो रामिया थी किस की सारे सामिया थी रामिया को रुकने की कोशिश करती, लेकिन जो यहाँ पर रामिया तो रुकती नहीं। फिर उसे एक हल्का सा किस करती जो सामिया थी उसके लिप्स पर बहुत प्यार से। तभी जो यहाँ पर सामिया तो रामिया की तरफ देखती है, जो रामिया थी बोलती, क्या हो गया है? अब तुम मुझे रोक क्यों रही हो? क्या तुम्हें मुझसे किस नहीं करना अच्छा नहीं लग रहा है या पसंद नहीं? तभी जो सामिया थी रामिया को और करीब आती, उसके ऊपर ही लेटे थे दोनों। जो सामिया तो रामिया के और करीब आती है और कहती, ऐसी बात नहीं है रामिया। जो रामिया तो बोलते, फिर क्या है बात है? जो सामिया तो बोलती, बस कोई ऐसी बात नहीं है। फिर जो यहाँ पर रामिया थी वो सामिया के लिप्स को टच करती है और टच करते हुए खूबसूरत से स्माइल पास करती और कहती है, इस पर सिर्फ मेरा हक है और ये मेरा है, समझी? और इनके साथ जो मैं कुछ चाहूँ मैं कर सकती हूँ। तो ये सामिया थी कहती, मैं भी तुम्हारे साथ रामिया चाहूँ तो कुछ कर सकती हूँ, ऐसा है ना? इतना बोलने पर फिर ये दोनों एक दूसरे के अच्छे तरीके से हक करते, दोनों एक साथ ही लेटे हुए थे एक दूसरे के ऊपर बहुत प्यार से। तब जो सामिया थी रामिया को देखती है और कहती है, वैसे रामिया एक बात बोलो? जो रामिया थी कहती है, हाँ बोलो, क्या बोलना है? तभी से यहाँ पर सामिया थी कहती है, क्यों नहीं हम लोग शादी कर लें? जैसे ही बात सामिया ने बोला था कि हम लोग शादी करें, जो यहाँ पर रामिया थी कहती, क्या? जो सामिया थी बोलती है, मैंने बोला कि हम लोग शादी कर लेते हैं ना। जो रामिया थी बोलती, शादी? उसे बहुत अजीब लग रहा था। जैसे ये बात सामिया ने बोला था कि हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन जो रामिया थी वो सामिया को घूर के देखे सहारे तो कहती, सामिया तुम क्या कह रही हो? तभी यहाँ पर सामिया थी कहती, अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो कोई भी कभी भी हम एक दूसरे के साथ अलग नहीं हो सकती, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तब जो रामिया थी उस सामिया को फिर उसको अच्छे तरीके से अपने हाथों में ग्रैब करते और कहती है, सामिया ऐसा नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ दिनों तक नहीं, हमेशा के लिए रह सकती। क्या हो गया है? वैसे भी हम शादी करने की क्या जरूरत है? तो उसे यहाँ पर सामिया थी और रामिया की तरफ देखती है और कहती, क्यों? मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? सो रामिया तो बोलती, नहीं
सहमत बोलते नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम शादी क्यों करें। तब जरा सहमत राम्या को ग्रेप करते हुए अपनी बाहों में लेटी है और उसे बहुत प्यार से बोलती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, आई वैन बी मैरी मी। इतना कहते हुए जो यहाँ पर साम्या थी राम्या के लिप्स पर किस करते, जैसे ही साम्या ने राम्या के लिप्स पर किस करती और जो राम्या थी वो क्या करती है, वो एक टक जो साम्या का था वो फिर से उसका दिखे से आ रही थी एक टक। यहाँ पर जो साम्या थी बोलती, देखो मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, बस ये कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं और मैं कभी भी अलग नहीं हो सकती, मैं तुम्हारा वाइफ बन के तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो राम्या तो बोलती, शादी करने की क्या जरूरत है, तुम मेरे साथ चाहो तो ऐसे भी रह सकती हो। जो साम्या तो बोलती, लेकिन मुझे नहीं रहना है ऐसे, मुझे तुम्हारी वाइफ बन के रहना है तुम्हारे साथ राम्या। जो राम्या थी बोलती, साम्या हम शादी क्यों करें ये तो बताओ। साम्या थी बोलती, लेकिन ये तुम्हारे साथ रहना है हमेशा के लिए, तुम मुझे इग्नोर करना फिर स्टार्ट कर दोगे तब मैं क्या करूँगी। तो उसे यहाँ पर राम्या थी बोलती, मेरे डफर आई प्रॉमिस मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं कभी भी तुम्हें इग्नोर नहीं करूँगी। जो यहाँ पर साम्या थी बोलती, नहीं मुझे विश्वास नहीं है तुम मुझे फिर दोबारा इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे तब, इसलिए मैं चाहती हूँ तुमसे मैं शादी करना और तुम मुझसे शादी करोगे। तो यहाँ पर राम्या तो बोलती, साम्या कोई भी शादी ना बच्चों का खेल नहीं है, हम जीत के सारे हम शादी कर लेंगे, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूँगी। तो यहाँ पर साम्या तो बोलती, लेकिन मुझे तुम्हारी वाइफ बन के रहना है, मुझे हमेशा तेरा गर्लफ्रेंड बन के नहीं रहना है। जो राम्या तो बोलती, तुम मेरे साथ बिना शादी के भी रह सकती हो। जो साम्या तो बोलती, लेकिन मुझे नहीं रहना, मुझे तुम्हारी वाइफ ही बन के रहना है, मैं यही चाहती हूँ। जो यहाँ पर राम्या तो बोलती है, साम्या समझने की कोशिश करो, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि तुम जीत के सारी और मैं मान जाऊँ। इतना बोलने पर जो राम्या थी, जो साम्या का फेस था वो अच्छे से ग्रैब करती है, ग्रैब करने के बाद उसको अपने हाथों में पकड़ती है और देखती उसकी तरफ बोलती, साम्या देखो तुम समझने की कोशिश करो, ठीक है। इतना बोलने बाद उसके दोनों किस करते बोलती, राम्या क्या हो गया है। जो साम्या तो बोलती, लेकिन तुम मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगी फिर तो मैं क्या करूँगी। जो यहाँ पर राम्या तो बोलती, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना डफर, कभी मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूँगी, समझे, इसलिए मैं तुम्हें डफर बोल दूँ, मेरे डफर। इतना बोलने में जो उसके दोनों चिक्स थे वो पुल करती। जो यहाँ पर राम्या थी ये चीज़ देखती है साम्या का, जो साम्या थी क्या करती, एकदम से जो उसका राम्या दोनों अभी भी निकेट ही लेटे हुए थे एक दूसरे के ऊपर। जो यहाँ पर राम्या थी उस साम्या का जो चेस्ट था वो एकदम से साम्या थी राम्या की एकदम से चेस्ट एकदम से प्रेस करती, जैसे प्रेस करती सो यहाँ पर राम्या थी उस साम्या की एक ठक घूर के देखती है, क्योंकि उसको ऐसा लगा नहीं था कि जो साम्या है वो ऐसे करेगी। जो उसका चेस्ट था वो एकदम से प्रेस करते, प्रेस करने के बाद जो अपना माउथ था वो सीधे उसे ले जाकर वहाँ चेस्ट पर उसका किस करने लगती। सो यहाँ पर राम्या थी उसे ये चीज़ रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला था उससे, जितना फास्ट साम्या ने ये चीज़ की थी। जो राम्या ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि वो ऐसा करेगी। जो यहाँ पर साम्या तो राम्या जो चेस्ट है उसे सक करना स्टार्ट करती है, उसको जो चेस्ट था वो सामने प्रेस पे किए जा रही थी। जो यहाँ पर साम्या तो अपनी पूरी आंखों को खींच रखा था उसने एक तरफ से पूरी तरह से, और उस पर से जो बेडशीट था वो अपने हाथों में एकदम से पकड़ रखा था। सो यहाँ पर साम्या थी वो साथ में किस भी किए जा रही थी और साथ साथ प्रेस भी किए जा रही थी, मतलब पूरी इतनी प्रेस कर रही थी। सो यहाँ पर राम्या थी पूरी तरीके से उसके प्राण तक हलक पर आ चुके थे, ऐसी हालत हो चुकी थी कि जो राम्या थी उस साम्या को तो हल्का से ऊपर करती है, ऊपर करते हुए देखते हुए बोलती, मुझे वॉशरूम जाना है, हटो मेरे ऊपर से। जो साम्या तो बोलते, क्यों वॉशरूम क्यों जाना है। जो राम्या तो बोलती, मैंने बोला ना मुझे वॉशरूम से आना है, हटो मेरे ऊपर से।
तो यहाँ पर साम्या तो बोलती है मुझे नहीं हटना है और तुम कहीं नहीं से आने वाली हो। कहाँ से आना है तुम्हें? सो राम्या तो बोलती है साम्या हटो ऊपर से, मुझे वॉशरूम से आना है। सो साम्या तो बोलती है वॉशरूम क्यों से आना है? सो राम्या तो बोलती है कॉलेज जाना हम लोग, ठीक है ना, भूलो मत, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो फटाक देना मेरे ऊपर से हटो और मुझे उठने दो। इतना बोलने पर सो राम्या थी वो साम्या थोड़ा सा उसे साइड में अपने ऊपर से हटाती है और हटाने के बाद वो सीधे उठती है। अभी भी वो निकेट थी, जो ब्लैंकेट था वो पकड़ी हुई थी साथ में और लेते हुए सीधे चले जाती वॉशरूम में। वॉशरूम से आने के बाद वो जो डोर था वो लॉक करती है और लॉक करने के बाद जितने भी वो ब्लैंकेट थे वो हटाती है और हटाने में एक टक अपने आप को सीधे मिरर में देखे जा रही साम्या थी। ये चीज़ वो देखती है क्योंकि इन लोगों जो वॉशरूम था वो बाहर से विजिबल था, आप देख सकते हैं। जो साम्या थी वो देख रही थी, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। इतना बोलने में जो साम्या थी वो कहती है ये क्या कर रही हो राम्या? तब से राम्या थी कहती है कुछ नहीं, बस नहाने से आ रहे। इतना कहते उस राम्या थी जो अपने जितने भी उसने बॉडी पर कपड़े थे नहीं उसके, वो सीधे सॉप लगाना स्टार्ट करती है और उसे यहाँ पर सामने की सारी चीज़ें देखे जा रहे थे, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें देख रही थी। सो राम्या तो ये भी चीज़ देख रही थी कि जो सामने है उसी को बार बार देखी जा रही है। तभी सो राम्या तो सामने की तरफ देखते बोलती क्या हो गया, साथ में नहाना है? सो राम्या तो बोलती सोच तो रहे हो नहा लो। सो राम्या तो बोलती नहाना है तो आ जाओ। जो सामने थी फटाक ने बेड से उठती और उठने ही बस सीधे जाती वॉशरूम में। जाने पर एकदम से देखती राम्या तरफ, सो राम्या तो पूरी निकेट थी। जो यहाँ पर सामने थी जो राम्या थी वो सामने की तरफ देखकर बोलती क्या हो गया, मुझे इस तरह से घूर के क्यों देखी जा रही? तभी से यहाँ पर सामने तो बोलती बस कुछ नहीं। जो राम्या थी साम्या को कमर से होल्ड करती, होल्ड करने में सीधे उसे ग्रैब करती और अपनी तरफ करीब खींचती है और करीब खींचने में जो सावर था एकदम से वो ऑन करती है। जो सामने थी कहती राम्या ये क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। तभी से राम्या थी उसको करीब आते हुए कहती क्या हो गया, तुम्हें शर्म आ रही है? अभी तो कुछ देर पहले तुमने शर्म नहीं आ रही थी और मेरी पूरी हालत तुमने खराब कर रखी थी, अभी शर्म आ रही है? तो यहाँ पर सामने तो बोलते शर्म की इसमें कोई बात नहीं है और मुझे कोई शर्म वरम नहीं आ रही है। तभी से वो राम्या थी बोलते तब क्या हो गया? इतना बोलने पर राम्या थी एकदम से नीचे बैठ जाती। सो यहाँ पर साम्या तो उसे चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि राम्या ऐसा कर क्यों रही है। सो यहाँ पर साम्या थी वो देखती है राम्या की तरफ, सो राम्या एकदम से नीचे बैठती है। नीचे बैठने में राम्या तो क्या करती है, जो सामने के दोनों लेग्स थे उन्हें एकदम से वो फैलाती। ये दोनों एक दूसरे से निकट ही थे अभी तक ले। जो यहाँ पर राम्या थी वो साम्या को चीज देखती, उसे बहुत अजीब लग रहा था कर क्या रही है। तभी से राम्या थी वो साम्या के और करीब जाती, करीब जाने पर से जितने भी उसके दोनों लेग्स से उसे पूरे तरीके से अलग करती है। अलग करने में उसकी तरफ देखती है और जो सामने के जो प्राइवेट पार्ट्स थे वहाँ पर एकदम से किस करती है। तो सामने तो हल्का सा घबरा जाती एकदम से, जो ऐसे ही चीज़ हुआ था। तो सामने तो कहती क्या कर रही हो? सॉरी राम्या, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी, सॉरी। तो राम्या तो कहती गुड गर्ल, अब जो हो चुका है ना वो मैं करूँगी, क्योंकि तुम्हें तो बहुत मज़े आते हैं ना मुझे परेशान करने में। जो सामने तो बोलती मतलब, जो राम्या थी बोलती मतलब आगे देखो। इतना बोलने पर सो यहाँ पर राम्या थे जितने उसका प्राइवेट पार्ट थे वहाँ पर वो अपनी मौत ले जाने का वो एकदम से शौक करना स्टार्ट करती है।
शक करने के साथ साथ वहाँ पर साथ में लिख भी केस आ रही थी। सो यहाँ पर सामिया थी, पूरी उसके प्राण हलक पर आ चुकी थी, मानो इस तरह से अपने आप को कितना कंट्रोल कर रही थी, बहुत उससे कंट्रोल कर रही थी। उसके रामिया के जो बाल थे वो बार बार नोचे जा रही थी। सो यहाँ पर रामिया थी एकदम से थोड़ा देर वो शक करते हैं, आप शक करने के बाद फिर से रामिया थी ऊपर उन्हें देखती सामने तरफ बोलती गुड गर्ल, समझे ना। इतना करती है जो रामिया तो सामने एकदम से टाइटली हक करते और कहती मेरी स्वीट हार्ट, आज तुम तुम्हारे को ज़्यादा ही परेशान कर दी है। जो सामने थी उसे बैक हक करते हुए कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ये दोनों फिर कुछ देर तक एक दूसरे को अच्छे तरीके से हक करते हैं। हक करने में दोनों एक साथ शावर लेते वॉशरूम में। शावर लेने में से थे दोनों निकलने के बाद अच्छे तरीके से दोनों अपने जो रेडी था कॉलेज के लिए रेडी होकर निकल जाते। अब हम चलते दूसरी तरफ कॉलेज में। आज सारा की क्लास लगने वाली थी, लेकिन जो सारा थी आज अपनी क्लास में आई नहीं थी। वो सारा क्लास की जगह जो नेहा थी वो आती है। जो नेहा तो एकदम से क्लास के अंदर आती है और आते हुए देखती है सारे बच्चे एक तरफ बोलती है। जो बच्चे तो उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सो यहाँ पर नेहा तो सारे बच्चे की तरफ देखकर बोलते हैं सॉरी, आज आपके सारे मैम थोड़ी सी लेट हो गई है, उनके जगह पर मैं आपको क्लास लूँगी। फिर सब स्टूडेंट तो कहते ओके मैम। सो नेहा तो फिर वो क्लास के अंदर जाती है और शाहनीबाज जो क्लास था वो स्टार्ट करती है। करीबन 1 घंटे तक वो क्लास अच्छे तरीके से लेती है, फिर अटेंडेंस लेती है और लेने के बाद ये कुछ लंच टाइम का ब्रेक हो जाता है। वो देखती है सारे बच्चों की तरफ और बोलती वैसे लंच के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो सब अपनी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो या अच्छे तरीके से जो भी असाइनमेंट बनाना है वो बना ले से। इतना कहते हुए सारे बच्चे एक तरफ देखती है नेहा और देखने के बाद वो क्लास से जाने लगते। जैसे जो नेहा तो क्लास से निकलती तभी जो यहाँ पर सारा तो क्लास में एंट्री करने वाली थी। नेहा तो कहती है आप आ गई। तो यहाँ पर सारा तो बोलती है हाँ से मैं आ गई हूँ। तभी से यहाँ पर नेहा तो देखती है सारा की फेस को देखती। सारा का जो फेस आज कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहा था मानो सरसस की। जो यहाँ पर सारा थी ये चीज़ नेहा की तरफ देख रही, जो नेहा है उसी को देखे जा रही। जो यहाँ पर नेहा तो देखती है सारा की तरफ होती है क्या बात है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही और काफ़ी ग्लो भी कर रही। तो जो सारा थी हल्का सा स्माइल पास करते और कहती ऐसा कुछ नहीं है नेहा मैम, आपको तो मालूम ही है, वैसे आज आप भी काफ़ी खूबसूरत लग रही। तब से नेहा तो कहती थैंक यू मैम, अब मैं जाऊँ, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। इतना कहते उसे नेहा तो सारा तरफ देखती है। जो सारा तो कहती ठीक है जाइए। सो नेहा तो फिर वहाँ से निकल जाती है। तभी सो यहाँ पर सारा तो क्लास में एंट्री करती है। जो सारा थी वो सबकी तरफ देखती है। देखने के बाद फिर वो क्लास में जो था अच्छी तरीके से अटेंडेंस लेती है और लेने में सीधे पढ़ाना स्टार्ट करती है। जो सारे बच्चे तो अच्छे तरीके से शांति से पढ़ाती है, मतलब कुछ देर तक वो अच्छे तरीके से पढ़ाती। पढ़ाने के बाद कुछ देर बाद फिर वो अपनी चेयर तो वापस आती है और जाने के बाद करीब 5 मिनट तक वहाँ बैठ जाती है और फिर से वो दोबारा पढ़ाना स्टार्ट करती है। पढ़ना स्टार्ट करने में फिर वो 1 घंटे तक अच्छे तरीके से पढ़ाते। अपने पढ़ाने में जो अटेंडेंस वगैरह थी वो लेती है और लेने में सीधे अपनी कैबिन में चली जाती है। कैबिन में जाने में जो भी उसकी फाइल वगैरह थी वो अच्छे तरीके से चेक करने लगती, अपनी फाइल वगैरह को देख रही थी। निकल जाते हैं। ये कॉलेज का टाइम 12:45 क्लॉक हो रहा था, लंच का टाइम। बस जितने भी स्टूडेंट थे वो क्लास में बैठे हुए थे। जो ज़्यादातर के स्टूडेंट जो थे अपनी फाइल को अच्छे तरीके से रेडी कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट जो थे लाइब्रेरी में बैठकर अपना काम कर रहे थे। और जो नूर और जो राधिका थी और जो रामिया और सामिया थी, ये चारों लंच के लिए बाहर निकले थे। लंच करने के जैसे मैं बाहर निकला तभी से यहाँ पर नूर थी देखती कॉलेज के बाहर की तरफ नवीन की जो कार थी खड़ी है। जैसे ही कार देखते उसे बहुत अजीब लगता है कि यहाँ पर जो कार है वो क्या कर रही है।
जो नूर थी एकदम से जैसे नवीन का वो कार देखती तो वो कार के पास वो भागते हुए सीधे जाते, जैसे ही जाते तो देखती कि और विक्रांत खड़ा हुआ है। तब जो नूर थी ये देखती और थोड़ा शौक हो जाती है। वो तो अजीब लगता है कि यहाँ पर विक्रांत कर क्या रहा है। जब विक्रांत तो नूर के पास आता और कहता है, अरे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? जो नूर थी बोलती, गुड मॉर्निंग भाई, आप कैसे हैं? तो यहाँ पर विक्रांत बोलते हैं, हम अच्छे हैं, वैसे आपकी मॉम डैड आए हैं आपसे मिलने के लिए। सो यहाँ पर नूर थी वो देखती है और बोलती है, मॉम डैड यहाँ पर? तब से विक्रांत था वो एकदम से आता है कार के पास और जो कार का गेट था वहाँ से खोलता है। जैसे ही खोलता है तो यहाँ पर नूर के मॉम और डैड थे वो बाहर निकलते हैं। तब से नूर थी उनको देखती है तो वो तो खुश हो जाती है। खुश होने के बाद सीधे उनके पास आती है और जाकर सीधे उन्हें हक करती है। हक करने के बाद उनकी तरफ देखते बोलते, आप लोग कैसे हैं यहाँ पर, ठीक हो ना? तब से नूर के डैड थे कहते हैं, मैं ठीक हूँ, क्या हो गया? तुम्हारे लिए एक छोटा सा मैं गिफ्ट लाया हूँ। तब से यहाँ पर नूर तो कहती है, क्या आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? जो नूर की मॉम तो कहती, एक बार देख लो। इतना बोलने पर तो कार में से गिफ्ट निकालती हूँ, निकालने के बाद सीधे वो नूर के सामने करती। जो नूर थी वो बॉक्स की तरफ देख रही थी, उसका बहुत अजीब सा बॉक्स था वो। सो यहाँ पर नूर तो अपने मॉम डैड की तरफ देखती है। जो नूर के मॉम डैड थे बोलती, खोल के देखो इसको। जो नूर थी फिर वो जो बॉक्स था वो ओपन करती है। तो नूर थी अपनी मॉम की डैड की तरफ देखते हुए बोलती, ये क्या है? ये तो भाई की गन है और आप ये मुझे दे रही हैं मॉम डैड। तब से यहाँ पर नूर के डैड तो कहते हैं, अब उसकी चीज़ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तब से नूर थी मतलब वो थोड़ा सा उसे अजीब भी लगता, थोड़ा इमोशनल हो जाती, उसे समझ में नहीं आया तो करे तो क्या करे। चलिए गैस हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।